जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने एक्सरसाइज 5.2 को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 को जानने का प्रयास करेंगे। उदाहरण को बाद में समझेंगे, पहले हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और एक्सरसाइज को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे और एक एक फॉर्मूले को, एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू एक्सरसाइज 5.3 के लिए थे, जिसमें हमने जाना था, समझने का प्रयास किया था। लेकिन अगर अभी एक्सरसाइज छोड़ के पहले उदाहरण छोड़ के एक्सरसाइज करवाएं तो कहीं ना कहीं उचित इसलिए नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज को समझने से पहले उदाहरण सही रहेगा। इसलिए हम लोग प्लान क्या करते हैं, उदाहरण ही पहले करते हैं, एक्सरसाइज को बाद में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि हम ये जो एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सवाल है किसका? सवाल है एपी के nवें पद का योग का। क्या चीज? एपी के nवें पद का योग का। मतलब हम योग को समझेंगे। किसको समझेंगे? योग को समझेंगे। और योग को समझ के हम लोग क्या करेंगे? योग को समझेंगे और योग में हम जानने का प्रयास करेंगे। और योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही होता है Sn का फॉर्मूला। इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दुविधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ NH टर्म का फॉर्मूला क्या है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है और इसमें कोई बड़ा चीज भी नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और एक्सरसाइज से पहले उदाहरण को बनाने का प्रयास करते हैं और उदाहरण को जानने से पहले एक और फॉर्मूला को आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, अब बात आएगा आपके सामने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इस तरह कोई चीज एपी में आपको दिया गया है। किसमें दिया गया है? एपी में दिया गया है। अगर मैं बोलूं ये एपी में क्यों है, तो आप क्या बताइएगा? ये एपी में क्यों है? ये एपी में इसलिए है क्योंकि इस सब का डिफरेंस क्या है? सेम है। इस सब का डिफरेंस क्या है? सेम है, तभी तो ये एपी में है, अन्यथा ये एपी में तो रहता ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात तो यही होगी। उसके बाद आप देखिए, अब चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हमको क्या बोल रहा है? हमको बोल रहा है यहां से यहां तक का एडिशन बताइए कितना होगा। यहां से यहां तक का एडिशन बताइए कितना होगा। और आप क्या करिएगा? आप इस फॉर्मूले में जाइएगा, आप गिनिएगा पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद है? 10 पद है। और 10 पद आप लिखिएगा, यहां पर n के जगह पर क्या लिखिएगा? 10 लिखिएगा। मतलब 10 पद है तो n के जगह पर 10 लिखिएगा। फिर 2a, a के जगह 3 लिखिएगा। n-1, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 में से गुना करेंगे d, तो 9 3 27। आप इस तरह कुछ करिएगा, फिर इसको सबको सॉल्व करके यहां पर यहां से यहां तक का सम लाइएगा। अगर मैं बोलूं इससे भी एक आसान तरीका है तो देखिएगा वो आसान तरीका क्या है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर सम ऑफ nth टर्म निकालना है और शुरू से अंत तक का nth टर्म आपको दे दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है Sn बराबर n/2। क्या करना है? Sn बराबर n/2। ये चीज तो करना ही है, लेकिन a प्लस एल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? a प्लस एल कर दीजिए। अब a क्या है? a यहां पर क्या है? a यहां पर है पहला टर्म। a क्या है यहां पर? a यहां पर है पहला टर्म। और l क्या है? l है लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। अब देखिए क्या, अब हमको तो पता है यहां पर कितना पद है। यहां पर पद 10 गो है, तो 10/2। और a कितना है हमारा? a है 3 और l कितना है हमारा? 30। तो 30 प्लस 3 कर देंगे तो 33 और 33 गुने 10 कर देंगे तो 330 और 330 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। मतलब यहां से यहां तक को अगर आप जोड़िएगा ना, तो यहां से यहां तक जोड़ के 160
5 पे आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो देखिए कुछ क्षणिक सेकंड में हम इसको निकाल लिए। इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो क्षणिक मिनट में निकलता है, इसमें सॉल्व किए क्षणिक सेकंड में निकल गया। तो कौन अच्छा तो यही। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। Sn बराबर n/2 a प्लस एल, इसको नोट डाउन करिएगा। अब आगे और एक फॉर्मूले को जानेंगे और एक फॉर्मूला को और देखने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला को भी आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। अगर मैं बोलूं यहां पर L जो है, L को अगर हम an बोल देते तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता। L को अगर an बोल देते हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता क्या? क्योंकि मैंने जब आपको AP का पद निकालने बताया था उसमें लास्ट टर्म को ही तो an लेते थे हम लोग। तो एक और फॉर्मूला इसको निकल के यहां पर ये भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस an भी तो लिख सकते हैं। मतलब कुल ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्मूले को दिमाग में अटा कर रखना है और अच्छे से दिमाग में स्टोर करके रखिए ताकि हम आगे बनाएंगे फॉर्मूले को, मतलब क्वेश्चन को और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे एक्सरसाइज 11 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 11 को सॉल्व करके अच्छे अच्छे सवाल को जानने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में से नोट डाउन करें। हाँ, तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका उदाहरण नंबर 11 है और उसे सॉल्व करते हैं। और उदाहरण नंबर 11 में सवाल है कि एक AP है 8, एक है 3, एक है -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। क्या करना है? 22 पदों का योग निकालना है। अब 22 पद का योग निकालने का मतलब क्या हुआ भाई यहां पर? तो 22 पद का योग निकालने का मतलब यहां पर यह हुआ कि n बराबर हमको क्या n बराबर क्या दिया गया है? हमें n बराबर 22 दिया गया है। इस चीज को देखिए, n बराबर 22 दे दिया गया है और योग निकालना है, ना कि 22वां पद निकालना है। हमको क्या निकालना है? 22 पद तक का योग निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है कि नहीं बच्चा लोग? एकदम होता है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। 22वां पद हमें निकालने बोल रहा है। अब 22वां पद में हम लोग n को क्या लेंगे? 22। तो 22/2 2 इंटू a कितना है हमारा? a है हमारा 8। इस चीज को देखिए। और n कितना है हमारा? n तो 22 है, तो 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 और 21 गुने 8 क्यों होगा भाई? d कितना है हमारा? d है 5, d है हमारा 5, d है हमारा 5। इस चीज को देखना है। लेकिन क्या 5 है माइनस में, तो -5 होगा हमारा d। कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? तो 2 11 से कट जाएगा, 22/2 11 गुने 16 प्लस 21 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा? 105। लेकिन 105 किस में होगा? 21 गुने 5 करेंगे तो 105 ही ना होगा। तो 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। लेकिन किस में? तो माइनस का 105 होगा कि नहीं होगा? और माइनस का 105 है तो 105 में से किसको घटाएंगे? 16 को घटाएंगे। तो देखिए, तो 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 9 बचा। फिर 9 में से 1 घटाए तो 8 बचा। लेकिन किसका? तो माइनस का, तो -89 हो जाएगा। और -89 गुने 11 कर देंगे तो 11 9 99 और हाथ में 9, 11 8 88 और 9 11 8 88 और 9 कितना होता है? तो 8 9 17, तो 979 कितना होगा? 979। लेकिन किसका भाई? तो माइनस का 979। ये हमारा Sn निकल गया। मतलब 22 पदों का जो भैया योग होगा ना, वो क्या होगा? S22 कितना हो जाएगा हमारा? 9 -979 हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहीं पर निकल जाएगा। और यहां पर ठोक के बजा के हम आंसर को ले आए और उदाहरण नंबर 11 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम उदाहरण नंबर 12 को जानेंगे। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में से नोट डाउन कर लें, फिर हम उदाहरण नंबर 12 को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ,
तो अब चलिए हम चलते हैं 12वें नंबर की दुनिया में और 12वां नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो 12वां नंबर सवाल देखिएगा क्या हमें कहना चाह रहा है। 12वां नंबर सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पद का योग, पहला 14 पद मतलब S14 हमको दिया गया है 1050 1050 दिया गया है, तथा इसके प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करिए। मतलब पहला पद ए हमें दे दिया गया है 10, ए हमें क्या दे दिया गया है 10, और हमको निकालना सॉरी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 20वां पद। मतलब n बराबर क्या हमें दे दिया गया है 20। अब इस चीज को देखिएगा और इस चीज को जानने का हम प्रयास करते हैं, 20वां पद निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए Sn का फॉर्मूला बताइए। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है कि नहीं होता है? और यही होता है, और इस चीज को हम बना सकते हैं। अब देखिए Sn में हमको क्या दे दिया गया है, Sn में हमको 1050 दे दिया गया है, क्योंकि 14वां पद तक का योग मतलब ये इस तरह करके मान लीजिए 14 पद है, और यहां तक का योग हमको 1050 दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, Sn हमको दे दिया गया है, यही ना है भाई। अब Sn 1050 हमको दे दिया गया है, और n कितना है हमारा, n है 20, तो 20/2 करेंगे, और a हमको दे दिया गया है तो 2 गुने 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और n हमको पता है भाई, n कितना है हमारा, n है हमारा 20, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 19, तो 19d हो जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, हमको यहाँ निकालने बोल रहा है 20वां पद का, जो ये 20वां पद का हमको निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, हमको 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा है कि 20वां पद आखिर होगा क्या। तो 20वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको d का वैल्यू पता करना होगा। यहां से क्या, किसका वैल्यू हमें पता करना होगा, यहां से d का वैल्यू। तो d का वैल्यू कुछ इस प्रकार निकालेंगे, 2 दही 20, और ये 0 से ये 0 हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, इधर इंटू में, ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 105 बराबर 20 प्लस 19d, यही ना बचेगा भाई। अब ये माइनस, ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 105 में से 20 को घटाना है, तो 105 में 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। कुछ इसी प्रकार से बचेगा हमारा, तो सॉरी 1050 है तो कुछ इसी प्रकार से हमारा बचेगा ही ना। और इस प्रकार से हम कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। हमको निकालना है 20वां पद का। अब 20वां पद को अगर हमको निकालना है तो हमको यहाँ पे डी पता होना होगा पहले। तो यहाँ पर 20वां पद से तो हम इसको नहीं निकाल सकते, यहीं पर हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से जब हम जाएंगे तो 150 यहाँ 19d हो जाएगा, और 19d को जब d निकालने जाएंगे तो 85 में से 19 को घटाएंगे तो यहाँ पर d हमारा निकलेगा नहीं, और हमको 20वां पद निकाल कैसे सकते हैं। और हम लोग यहां पर क्या किए, और अक्सर बच्चा इस जगह पर आके क्या कर देता है, गलती कर देता है। और यहीं पर आके हर एक बच्चा गलती किस प्रकार करता है कि वो 20वां पद को ही ले लेता है, 20वां पद को ही 1050 के बराबर रख देता है। लेकिन 1050 किसके बराबर है भाई, तो 14 पद का योग दिया गया 1050। 1050 जो है किसके पद का योग दिया गया है, तो 14 पद का योग दिया गया 1050। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस चीज को देखिएगा और फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए S14 हमको दिया गया है 1050, मतलब 1050 जो है वो किसके बराबर है, N14 होगा, तो 14/2, और 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 20, और 14 में से 1 घटाएंगे तो 13, और 13d हो जाएगा। और यहां से हम d का वैल्यू आसानी से निकाल के फिर ये 20वां पे भर देंगे भाई, 20वां पद का योग क्या होगा उसको निकाल देंगे। तो पहले देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होगा, फिर यहां से 1050 बराबर 7 गुने 20, तो 140 प्लस 7 गुने 13, तो 13 7 91, 13 7 91d, क्योंकि ये 7 इससे भी एक बार गुना होगा, एक बार इससे भी गुना होगा। 1050 में से हम क्या करेंगे, 140 को घटाएंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 91d के बराबर हो जाएगा। तो 0, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1,
और 10 में से घटाएंगे तो 9, 910 किसके बराबर हो जाएगा 91 डी के बराबर, और डी किसके बराबर हो जाएगा 910 बटे 91, तो 91 दही 910, तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहां से हम डी का वैल्यू आसानी से निकाल लिए भाई। अब डी का वैल्यू जब निकल गया, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू पता है, तो एस एन का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या? तो एस एन में हमको किसका निकालना है 20वां पद तक का योग निकालना है। तो 20वां पद मतलब एन हमको 20 दे दिया गया है, तो 20 बटे 2 प्लस 2 इंटू ए कितना है 10 है, तो 20 प्लस एन कितना है हमारा 20 है, तो 20 में से 19, और डी कितना है हमारा 10, तो 19 गुने 10 190, तो 20 बटे 2, 20 बटे 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 20 बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 गुने 20 प्लस 190 करेंगे तो क्या होगा 210 हो जाएगा, तो 2100 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब S20 20वें पद तक का योग हमारा क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा। तो उस प्रकार से आपको गलती नहीं करना है, वो 20वां पद को नहीं लेना है, वो 14वें पद तक का ही 1050 हमें लेना है, 20वां पद का नहीं लेना है, क्योंकि हम 20वां पद हमको निकालना है, 20वां पद का हमको डी तो पता नहीं, तो हम 14वां पद तक का तो डी हमको पता है, और वहां से डी आसानी से निकाल लेंगे, और डी निकाल के फिर 20वां पद को बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हमें सवाल को करना है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और आगे सवाल बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं 13वां नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। 13वां नंबर सवाल कहना क्या चाह रहा है वो चीज हम देखने का प्रयास करते हैं। 13वां नंबर सवाल क्या है उस चीज को देखने का हम प्रयास करते हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी में बुक में देखिएगा सवाल को। एक एपी दिया गया है और एपी है 24। एपी क्या है 24, 21, 28 नहीं है, 24 है, 21 है और 18 है। क्या है 24 है, 21 है और 18 है। क्या है 24 है, 21 है और 18 है। ठीक है, और इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कितना पद लिया जाए ताकि इनका योग क्या होगा 78 होगा। क्या होगा इनका योग होगा 78। ठीक है, इनका योग क्या होना चाहिए 78 होना चाहिए। मतलब हम इसको यहां तक इस प्रकार से क्या ले जाए कि सभी का योग क्या हो जाए 78 हो जाए। क्या हो जाए 78 हो जाए। इस चीज को हम देखेंगे और आगे बढ़ते। चलिए समझिए, सबसे पहली बात ए कितना दिया गया 24, डी कितना है -3 और हमको एसएन दिया गया है 78। इस चीज को आप समझ रहे हैं बात को। एन क्या दिया, एसएन क्या दिया गया 78। हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना तो एन का वैल्यू है। मतलब एन जो है कहां तक जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, एन जो है हमारा 78 हो जाए। कौन से पद तक आके एन जो है हमारा 78 हो जाएगा वो चीज हमको निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला देखिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप छोड़ दिए तो इस सवाल को नहीं समझ पाइएगा। इस चीज को समझिएगा। ये देखिए क्या बोल रहा है कि एक एपी है 24, 21, 18 और यहां तक करते करते कहां तक इसको जोड़े जो कि इसका सम कितना आ जाए 78 आ जाए, 78 आ जाए। तो हमको एसएन तो दे दिया गया है और डी भी पता है -3 है, ए भी पता है 24 है। अब कहां तक जोड़े, मतलब एन हमको निकालने बोल रहा है इसको। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही होता है ना बच्चा। और एसएन क्या है, एसएन है हमारा 78। एन क्या है हमारा निकालना है भाई, और 2a कितना है 24, 24 दूनी 48 प्लस एन निकालना है ना, n-1 इंटू डी कितना है भाई हमारा, और डी हमारा -3 है। कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 78 इधर डिवाइड में है 2 तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो 78 दूनी 156। क्या होता है 156 होता है। और 156 किसके बराबर हो जाएगा, n गुने 48 प्लस -3n माइनस प्लस 3, यही ना है भाई। ठीक, अब देखिए 156 बराबर ये इससे एक बार गुना होगा तो 48n फिर प्लस माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा तो n -3n²। ठीक, फिर एक बार उधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, और यही होना भी चाहिए। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज को देखने का प्रयास करिए आप। ठीक है, फिर देखिए यहां तक हमने कोई आप लोग को यहां तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अब यहां पर क्या करते हैं 156 और यहां से क्या कर लेते हैं 3 क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 16 तिया 48 एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 3 प्लस एन, सॉरी प्लस एन, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 52 हो गया भाई। यहां पर क्या हो गया हमारा, 52 हो गया। लेकिन एक चीज और, यहां पर क्या हो गया हमारा, 52 हो गया, और यहां पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए क्या होगा, ये प्लस एन, यहां पर भी प्लस, तो 16 प्लस क्या हो जाएगा, एक 17, तो एन स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 17 एन, क्या माइनस 17। आप बोलिएगा माइनस 17 क्यों होगा, क्योंकि हम ये वाला माइनस को जब आगे लेके गए तो यहां पर माइनस आना चाहिए, लेकिन हम यहां पर माइनस ना लगा, यहां पर प्लस किए और इस माइनस को क्या कर दिए, यहां पर भेज दिए, तो एन स्क्वायर माइनस 17 एन, और ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 52 बराबर 0, बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया। और यहीं पर हमारा सवाल बन गया, देखिए किस प्रकार, एन स्क्वायर माइनस 14 एन माइनस 3 एन माइनस 52 बराबर 0। ठीक है, यहां पर देखिएगा एन माइनस 14, ठीक, माइनस 3 एन माइनस 14, 14 तिया 52, और यहां से हम सवाल को कर लिए, एन माइनस 14 एक आया और एक आया एन माइनस 3, तो एन का 2 वैल्यू हमारा आया, एन का क्या आया वैल्यू, एन का वैल्यू हमारा आया 14 और एक का वैल्यू आया हमारा एन का 3। ठीक है, एन का एक 14 आया और एक का वैल्यू क्या आया, 3 आया। और इस प्रकार से हमने क्या देखा कि दो पद, एक 14 पर और एक 3 पर, 14 पर भी 78 आ सकता है और एक तीसरा पद पर भी 78 आएगा। तो हम यहां से एक चीज को देखेंगे, 24 को जोड़ेंगे, 21 को जोड़ेंगे और 18 को जोड़ेंगे तो कहीं से भी 78 आएगा। 24 को जोड़ते हैं, 24 और 21, 4 1 5, 2 2 4, 45, अब 45 को और 18 से जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 13 ही 3 लास्ट में आ रहा है, यहां तो 78 नहीं होना चाहिए, मतलब 14वां पद तक का योग जो होगा वो क्या होगा, 78 होगा, और n बराबर 14 ही संभव होगा, और 14 पद तक का योग क्या होगा, 78 होगा। और इस प्रकार से हर एक सवाल को करना है। और अब जो जितना भी सवाल हम आगे के वीडियो में करेंगे वो हर एक सवाल को जानेंगे, a प्लस an को भी जानेंगे, a प्लस l को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।